एडीओ की परीक्षा पेपर लीक मामले में देखिए कैसा खुलासा हुआ है जिसने सभी को चौंका दिया है, प्रशासन की नींद उड़ा दी है। बिहार जहां युवाओं के भविष्य के साथ एक बार फिर बड़ा खिलवाड़ हुआ। बीपीएससी की एडीओ की परीक्षा पेपर लीक मामले में देखिए कैसा खुलासा हुआ है जिसने सभी को चौंका दिया है, प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पटना से लेकर मुंगेर तक कोचिंग संचालकों का एक ऐसा मकड़जाल सामने आया है जो सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि सौदा कर रहे थे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर कैसे इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया। तो जांच में यह बात सामने आई है कि बीपीएससी के सहायक शिक्षा विकास अधिकारी यानी कि एडीओ और सहायक लोक स्वच्छता अधिकारी भर्ती परीक्षा में भारी धांधली हुई। अब इस खेल के खिलाड़ी समझा जाए तो कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं बल्कि पटना और मुंगेर के बड़े कोचिंग संचालक है। जी समझ जाइए, एसआईटी की जांच में जिन नामों ने तहलका मचाया है वे हैं अमित कुमार राठौर, मुंगेर के एके राठौर मैथमेटिक्स का संचालक, सुजल बायोमेट्रिक वेंडर जो फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है, और समीर उर्फ मनीष पटना के विक्रम का रहने वाला है जिसने इस गिरोह की पोल खोली है। अब जरा इस नकल के कारोबार का गणित समझिए। देखिए, जांच टीम का अनुमान है कि माफियाओं ने 128 अभ्यर्थियों के साथ करीब 38 करोड़ रुपए की डील की थी। अब रेड कार्ड के अनुसार एक कैंडिडेट से बहाली के नाम पर करीब 30 लाख रुपए मांगे गए थे। अब समझिए, एडवांस बुकिंग डील पक्की करने के लिए अभ्यर्थियों से 2 लाख रुपए कैश और उनके ओरिजिनल शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट्स गिरवी रख लिए जाते थे। अब वसूली के दौरान अब तक माफिया करीब 2.56 करोड़ की उगाही कर चुके थे। ये आंकड़े बताते हैं कि सिस्टम में भ्रष्टाचार की जड़ी कितनी गहरी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर परीक्षा केंद्रों पर ये सब होता कैसे था, तो सुनिए। इस गिरोह ने 20 परीक्षा केंद्रों पर धांधली की पूरी साजिश रची थी। फर्जी बायोमेट्रिक कर्मचारी क्या करते थे कि वेंडर सुजल के जरिए परीक्षा केंद्रों पर अपनी भरोसेमंद और फर्जी बायोमेट्रिक कर्मचारी तैनात कर दिए थे। अब ऐसे में कोचिंग संचालकों का काम था कि सॉल्वर और डमी कैंडिडेट उपलब्ध कराना। तो इस बार जो एडीओ की जो परीक्षा हुई और लगभग जो लगातार मार्केट में इस तरह की अफवाहें फैल रही थी और बीपीएससी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था कि कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, पेपर लीक कहीं से हुआ नहीं। जो लोग पेपर लीक या धांधली सेटिंग में संलिप्त थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और लगातार पटना, मुंगेर, नालंदा और कई जिलों में लगातार छापेमारी चल रही थी। अब जो बातें सामने आई है कि एसआईटी ने बीपीएससी जब तक पेपर लीक नहीं हुआ तो परीक्षा तो कैंसिल नहीं होगी। निश्चित रूप से बीपीएससी के अधिकारी या बीपीएससी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। तो बीपीएससी के द्वारा की गई इस परीक्षाओं में जिस प्रकार से लिपापोती का प्रयास किया गया तो बिल्कुल इस बार संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने लगातार फैसला किया और मुख्यमंत्री ने उचित फैसला करते हुए एडीओ की जो परीक्षा है वो परीक्षा को रद्द की। 935 पदों की जो परीक्षा थी, एक ही पाली में यानी एक परीक्षार्थी को 2 शिफ्ट में परीक्षा देनी थी और मात्र एक परीक्षा थी। इसलिए लगातार और जिस प्रकार से कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया का व्यापार जो बरसों से इस प्रदेश में फल फूल रहा है, तो आज फिर से जब कोचिंग संस्थान के नाम सामने आए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पहली बार नहीं है कि कोचिंग संस्थान के कई वर्षों से सुना जा रहा है, कई वर्षों से अखबारों में इस तरह की चीज़ें छप रही है कि पटना के 3-4 कोचिंग संस्थान हैं जो लगातार सॉल्वर गैंग के साथ संलिप्त रहते हैं और तमाम पेपर लीक धांधली सेटिंग में उनकी भूमिका रहती है। तो इस बार अगर जांच वाकई में सही दिशा में है तो इस बार उनकी जांच पड़ताल करके उनको खोज निकालना चाहिए कि कौन है वो कोचिंग संस्थान, बड़े हैं, छोटे हैं, कौन है, और निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि एसआईटी को खुली छूट मिले ताकि इस कोचिंग संस्थान ही नहीं, बीपीएससी के अधिकारियों की भूमिका, बीपीएससी के चेयरमैन से सेक्रेटरी तक की भूमिका, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया जाना और इस बात को प्रमाणित करता है कि इस बार पूरी तरीके से प्रायोजित तरीके से एडीओ की परीक्षा पेपर लीक धांधली सेटिंग करा के और लोगों को शामिल कराना था ताकि बड़े पैमाने पर धन की उगाही की जा सके। और जो बातें सामने आ रही है अखबारों के माध्यम से इस बात पर पुष्टि हुई है कि लगभग 35 से 40 लाख रुपए हर एक अभ्यर्थियों से लिया गया
और पूरी तरीके से इस तरह की चीज़ें सामने आई है, तो कोचिंग संस्थान ही थे जो आंसर की, क्योंकि बिना आंसर की के तो सॉल्व होगा नहीं। और आंसर की बनाने में कोचिंग संस्थान के, पटना के कोचिंग संस्थान की भूमिका इस बात को सिद्ध करती है। तो अब जो जिस बात को लेकर एसआईटी लगातार कवर कर रही है, एसआईटी लगातार जो है छापेमारी कर रही है, तो पूरा उम्मीद है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो एसआईटी जो कर रही है जांच, इस बार जो है एडीओ की तरफ आगे आगामी जितनी भी परीक्षाएं हुई, चाहे 66वीं हो, चाहे 67वीं हो, चाहे TRD 2, TRD 3, सब में बड़े बड़े लोगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार कोचिंग संस्थान के साथ साथ बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच हो, किस प्रकार से ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया और जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई। तो निश्चित रूप से इस बार जांच बिल्कुल सही दिशा में है और कोचिंग संस्थान और बड़े बड़े शिक्षा माफिया और कोचिंग माफिया पर बिल्कुल उचित कार्रवाई जरूरत है, ताकि आगामी जितने भी बीपीएससी की परीक्षा हो उस पर कहीं से भी पेपर लीक और धांधली सेटिंग की बात सामने ना आ सके। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जांच में ये भी सामने है कि कई केंद्रों के अधीक्षकों ने भी जो भी थे वो मिली जुली भगत के साथ सालसाजी में शामिल किया गया था। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड पटना में बैठा है, जिसे मास्टर कहा जा रहा है। एसआईटी अब समीर को रिमांड पर लेकर उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की पूरी तैयारी में है। सवाल है कि आखिर कब तक बिहार के मेहनती छात्रों के सपनों को बोली लगाकर इस तरह से बेच दिया जाएगा। अमित राठौर, देवराज उर्फ रोहन, अभिषेक पांडे जैसे लोग कब तक सिस्टम को चुनौती देते रहेंगे। फिलहाल एसआईटी की छापेमारी जारी है और उम्मीद भी है कि जल्द ही वह मास्टरमाइंड भी पकड़ा जाएगा और सलाखों के पीछे होगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बने रहिए स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री